हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग और ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कैंसर बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कैंसर होता क्या है, कैंसर के कॉज कौन कौन से बेसिकली जिसकी वजह से बॉडी में कैंसर डेवलप होता है। इसके अलावा उसका डायग्नोसिस कैसे होता है, डायग्नोसिस के अलावा फर्दर इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा बेसिकली। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द कैंसर। कैंसर जो है इट इज dreaded disease of the world. It is disease of human being and a major cause of death and major cause of death all over the world. All over the world. हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनका ग्रोथ और डिफरेंशिएशन जो है वो हाईली रेगुलेटेड है, हाईली कंट्रोल है बेसिकली। ठीक है, तो बाय चांस किसी फैक्टर की वजह से, किसी रीजन की वजह से अगर ये सेल इस ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को अनकंट्रोल कर देता है, ठीक है, और रैपिडली डिवाइड करने लग जाता है, तो दे विल फॉर्म द मास ऑफ द सेल्स। दिस मास ऑफ द सेल्स इज नोन एज द ट्यूमर। उसी को हम बोलते हैं क्या, ट्यूमर बेसिकली। ठीक है, तो कुछ ट्यूमर्स तो ऐसी होती है जो कि लोकलाइज होंगी, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही होंगी बेसिकली, उसके अलावा वो फैलेंगी नहीं, स्प्रेड नहीं होंगी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ऐसी ट्यूमर्स को हम बोलेंगे बेनाइन ट्यूमर्स। जबकि दूसरे ट्यूमर्स जो कि बॉडी के अंदर स्प्रेड होंगे, जिनके अंदर मेटास्टैटिक प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है, दीज ट्यूमर्स आर नोन एज द मैलिग्नेंट ट्यूमर बेसिकली। ठीक है, तो कोई ना कोई फैक्टर था जिसकी वजह से सेल्स ने अपना हाईली कंट्रोल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को लॉस किया था बेसिकली। ठीक है, जिसकी वजह से वो सेल जो है फर्दर एक न्यूप्लास्टिक सेल्स के अंदर और एक कैंसर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया था बेसिकली। ठीक है, इन आर cells shoes highly controlled growth and differentiation this control growth and differentiation, this control growth and differentiation is done by contact inhibition basically. Contact inhibition. इस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मीनिंग क्या है कि जो बॉडी का नॉर्मल सेल्स है, वो नॉर्मल सेल जो है अपनी ग्रोथ को, अपने डिवीजन को, अपने डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करके रखा है बाय द सराउंडिंग सेल्स। ठीक है, तो एक सेल दूसरी सेल्स के साथ कांटेक्ट में, जिसकी वजह से वो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन जो है उसका कंट्रोल है बेसिकली, वो अपना मन का मर्जी से ग्रोथ नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को ही बोला यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जैसे यहाँ पे ए नंबर का जो सेल है, ए सेल जो है, ठीक है, ये दूसरा बी सेल से जुड़ा हुआ है, इधर ये सी सेल से जुड़ा हुआ है, इधर ये डी सेल से कांटेक्ट में है, और इधर ये ई सेल से कांटेक्ट में है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 सेल्स हैं, इसमें अगर ए सेल्स का ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन देखा जाए तो इसका ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन जो है दिस इज इनहिबिटेड बाय द बी सेल, सी सेल, डी सेल और ई सेल्स बेसिकली। जनरली कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो इन सेल्स को आपस में कांटेक्ट करके रखने का रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से इन सेल्स का ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन जो है, ठीक है, वो हाईली रेगुलेटेड और हाईली कंट्रोल होता है बेसिकली। growth of
a growth and differentiation of a cell is controlled by, is regulated and controlled by, is regulated and controlled by contact with B, C, D, E cells basically. These cells remain in contact inhibition. By some specific proteins, बेसिकली ये कुछ प्रोटीन्स है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स है जिनकी हेल्प से ये सेल जो है आपस में कांटेक्ट इनहिबिशन शो कर रहा है। ये मैं आपको जो बॉन्ड दिखा के रखा है, दे आर द प्रोटीन्स प्ले रोल इन कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, और हमें पता है कि कोई भी सेल का जो प्रोटीन प्रोड्यूस करने का जो पावर है वो उसके जीन्स के पास है, उसके डीएनए के पास है बेसिकली। तो अगर किसी रीजन की बेसिस पे वो जीन्स, वो डीएनए का कोई पार्ट अगर अफेक्टेड हो जाता है या म्यूटेटेड हो जाता है, ठीक है, तो ये प्रोटीन्स जो है वो नॉर्मली सिंथेसाइज नहीं होंगी। और अगर नॉर्मली सिंथेसाइज नहीं होंगी तो जो ए सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से सप्रेस होकर रखा था, उसका ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन कंट्रोल होकर रखा था, ठीक है, तो ये सेल जो होगी ना इन सराउंडिंग की सेल से अपना कॉन्टैक्ट को लॉस कर देगा, जिसकी वजह से ये अपना मनता मर्जी से या फिर ए सेल जो होगी वो रिपीटली डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वेरी रिपीटली डिवीजन की वजह से इट विल फॉर्म द मास ऑफ द सेल्स। ठीक है, और मास ऑफ सेल्स को ही हम बोलता है क्या, ट्यूमर बेसिकली। ठीक है, तो जनरली हमारे बॉडी का जो नॉर्मल सेल्स है दे आर इनहिबिटेड देयर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ द कांटेक्ट इनहिबिशन बेसिकली। अगर किसी रीजन की वजह से उनका कांटेक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है, ठीक है, तो दीस सेल्स कन्वर्टेड इनटू द न्यूप्लास्टिक सेल्स और कन्वर्टेड इनटू द कैंसरस सेल बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों सेल्स का प्रॉपर्टी आपको लिख रहा हूँ, कैंसर सेल का प्रॉपर्टी एज वेल एज नॉर्मल सेल का प्रॉपर्टी, कि कैंसर सेल जो है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जबकि नॉर्मल सेल जो होता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है बेसिकली। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल सेल ऑफ बॉडी एंड कैंसरस सेल। आगे हम ये भी डिस्कस करेगा कि आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बॉडी का नॉर्मल सेल जो था वो एक न्यूप्लास्टिक और एक कैंसरस सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया बेसिकली, और वो रिपीटली डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे फैक्टर्स जो कि नॉर्मल सेल्स को एक कैंसरस सेल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, दीज फैक्टर्स आर नोन एज द कार्सिनोजेंस बेसिकली। ठीक है, तो ये कार्सिनोजेंस जो होंगे दे कॉजेज द म्यूटेशन इन पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, और हम उसको जीन्स भी बोल सकते हैं बेसिकली। इतने सारे कार्सिनोजेंस जो है दे आर द म्यूटाजेंस, बट ऑल म्यूटाजेंस आर नॉट द कार्सिनोजेंस बेसिकली। प्रॉपर्टी ऑफ normal cell and cancer cells, और इसको न्यूप्लास्टिक सेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक साइड पर यहाँ पे नॉर्मल सेल की कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूँ और दूसरी साइड में यहाँ पे कैंसरस सेल लिख रहा हूँ। नॉर्मल सेल जो होंगे दे
आर जेनेटिकली स्टेबल सेल्स, स्टेबल सेल्स इन द सेंस इसके डीएनए के अंदर किसी टाइप से कोई म्यूटेशंस नहीं है बेसिकली। जबकि कैंसरस जो सेल होगी इट इज जेनेटिकली अनस्टेबल सेल्स, जेनेटिकली अनस्टेबल सेल्स इन द सेंस इट इज द म्यूटेटेड सेल जिसके जीन्स के अंदर, जिसके डीएनए के अंदर म्यूटेशंस हुआ है बेसिकली। जेनेटिकली अनस्टेबल सेल्स और म्यूटेटेड सेल्स। दूसरा थिंग जो नॉर्मल सेल्स होगा, ठीक है, इट हैविंग हाईली रेगुलेटेड and controlled growth and differentiation, controlled growth and differentiation, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसका दैट इज shows contact inhibition, shows contact inhibition basically, inhibition। Fourth property, having sufficient time, for DNA repair, for DNA repair। बाई चांस इस सेल का डीएनए किसी वजह से म्यूटेटेड हो जाता है तो उसको वो आराम से रिपेयर कर पाती है, उसके पास उतना टाइम होता है बेसिकली। हैविंग सफिशिएंट टाइम फॉर डीएनए रिपेयर। फिर हैविंग कंट्रोल्ड डिवीजन, हैविंग कंट्रोल डिवीजन। ये सेल जो होगी वो हमेशा अपना डिवीजन जो होगा, अपनी ग्रोथ जो होगी उसको रेगुलेट करके रखेंगे, उसको कंट्रोल करके रखेंगे बेसिकली। तो नॉर्मल सेल जो है, ये नॉर्मल सेल अगर किसी रीजन पर किसी फैक्टर के बेसिस पे म्यूटेटेड हो जाता है, नॉर्मल सेल, ठीक है, म्यूटेटेड का मतलब क्या है, उसमें डीएनए के अंदर कोई चेंज हो जाता है, ठीक है, तो दिस नॉर्मल सेल इज कन्वर्टेड इनटू द ट्यूमरस सेल बेसिकली, और कन्वर्ट हो जाएगी कार्सिनो या फिर ट्यूमरस सेल के अंदर या फिर न्यूप्लास्टिक सेल्स के अंदर बेसिकली। तो ये तो कौन सा था, नॉर्मल सेल, और ये है कैंसरस सेल, कैंसरस सेल, और इसको हम न्यूप्लास्टिक सेल्स भी बोलते हैं, न्यूप्लास्टिक सेल्स, ठीक है। हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स ही न्यूप्लास्टिक सेल्स के अंदर कन्वर्ट हुआ है बेसिकली। अब न्यूप्लास्टिक सेल जो है वो कैंसरस सेल्स है जिनकी प्रॉपर्टीज ये होगा फर्दर, जेनेटिकली अनस्टेबल्स होंगी, नॉट हैव हाईली कंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, इसके पास हाईली कंट्रोल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इन द सेंस दे लॉस्ट द पावर ऑफ डिफरेंस, लॉस्ट द पावर ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दे लॉस्ट द पावर, दे लॉस्ट द पावर ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट में रहता है जिसकी वजह से उसका ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन है, ठीक है, वो इनहिबिटेड रहता है, तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं क्या, कांटेक्ट इनहिबिशन। तो जो कैंसरस सेल्स होंगे, ट्यूमरस जो सेल्स होंगे, दे डू नॉट शो द कांटेक्ट इनहिबिशन बेसिकली। इसके पास सफिशिएंट टाइम भी नहीं होता कि वो अपने डीएनए को रिपेयर कर पाए, दे डू नॉट हैव sufficient time
टू रिपेयर द डीएनए, टू रिपेयर डीएनए। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी इसका कि जो कैंसरस सेल है, ठीक है, ये फर्दर फास्ट डिवाइड करके नहीं, रिपीटली ग्रोथ करके नहीं, एक मास ऑफ सेल्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर बेसिकली। तो ट्यूमर फॉर्मिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स बेसिकली। दीज सेल्स grows or divide very rapidly, or divides rapidly, and form a mass of cells, known as ट्यूमर, जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्यूमर। ठीक है, these cells are स्टार टाइप सेल्स। ये जो सेल्स होंगे, क्योंकि इनका ग्रोथ और डिवीजन जो है ना बहुत फास्ट हो रहा है, तो फास्ट और उतना टाइम उसके पास है नहीं कि अपने डीएनए को रिपेयर कर पाए बेसिकली। तो ये सेल जो होंगी अपनी फास्ट ग्रोथ के लिए ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट रखेंगे बेसिकली। ठीक है, जिसकी वजह से कैंसरस सेल जो होगी दे कॉम्पिटिट विद द नॉर्मल सेल फॉर द न्यूट्रिशन बेसिकली। वो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे सेल से कॉम्पिटिट करती रहेंगी बेसिकली। इन द सेंस ये जो सेल्स है, कैंसरस सेल जो है वो एक स्टार्विंग सेल्स है, ठीक है, जो कि नॉर्मल सेल्स के साथ कॉम्पीट करेंगे फॉर फूड पर्पज। कैंसरस सेल्स आर starving cells, basically, and compete with normal cells for nutrients, ठीक है। दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसरस सेल्स और नियोप्लास्टिक सेल्स। ध्यान रखना कि हमारी ही बॉडी का, चाहे तो मसल सेल्स है, चाहे वो स्किन का सेल्स है, चाहे वो ब्रेन का कोई सेल्स है, या फिर लीवर का कोई सेल है, या यूट्रस का कोई सेल है, ठीक है, या स्टमक का कोई सेल्स है, तो कोई भी सेल जो है बॉडी का नॉर्मल सेल्स किसी फैक्टर्स की वजह से, ठीक है, अब वो फैक्टर जो है वायरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो फैक्टर केमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं बेसिकली। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पे अगर वो सेल नॉर्मल सेल जो है वो एक कैंसर सेल्स में या फिर एक नियोप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, दिस विल लीड टू द ट्यूमर और दिस विल लीड टू द कैंसर बेसिकली। ठीक है, तो जस्ट हुआ कुछ नहीं है, इस नॉर्मल सेल्स के अंदर ये जो नॉर्मल सेल्स था ये फैक्टर्स के बेसिस पे म्यूटेट हो गया, ठीक है। तो म्यूटेशन जो हुआ है वो डीएनए के अंदर चेंज हुआ, कोई चेंज की वजह से ये नॉर्मल सेल जो था इट लॉस द पावर ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल जो था अब कन्वर्ट हो गया है इस कैंसरस सेल्स के अंदर और एक ट्यूमरस सेल्स के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो ये सेल जो भी अपनी उस कांटेक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी को लॉस करके बिगिन टू शो द फास्ट और रैपिड सेल डिवीजन बेसिकली, ठीक है, जिसकी वजह से इट विल फॉर्म द मास ऑफ द सेल्स बेसिकली। ठीक है, तो मैकेनिज्म हम आगे डिस्कस करेंगे, द मैकेनिज्म ऑफ कैंसर, कि कैंसर होता कैसे है बेसिकली, कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन और मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैंसर सेल। ये हमें पता है कि किसी भी लिविंग या किसी भी सेल की बॉडी की जो सारी इंफॉर्मेशन है दे आर प्रेजेंट इन डीएनए। उसकी ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन और डिवीजन का जो प्रॉपर्टी है वो भी उसके डीएनए के पास ही है बेसिकली। ठीक है, तो अगर किसी वजह से डीएनए का कोई पार्ट हो जो कि हाईली कंट्रोल करके रखा था उसकी ग्रोथ को और डिवीजन को, म्यूटेटेड हो जाता है, ठीक है, तो द सेल्स कन्वर्टेड इनटू द कैंसरस सेल बेसिकली। जो नॉर्मल सेल था वो एक कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली।
कैंसर सेल फॉर्मेशन। कैंसर सेल फॉर्मेशन हुआ कैसे था, और न्यूक्लियोप्लास्टिक सेल फॉर्मेशन हुआ कैसे था, है ना। A normal cell of body, cell of body, if get mutated by mutagens basically, ठीक है। अब म्यूटेशंस क्या होते हैं, द फैक्टर विच कॉजेज द म्यूटेशन इन डीएनए इज नोन एज द म्यूटेशन फैक्टर्स विच कॉजेज म्यूटेशन इन डीएनए, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब जैसे आप चेंज भी समझ सकते हो, ठीक है। तो वो फैक्टर जो कि डीएनए के अंदर कोई चेंज कर दें, ठीक है, तो उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं क्या, म्यूटेशंस बेसिकली, और उस चेंज को हम बोलते हैं क्या, म्यूटेशंस बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर जो कि नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस बेसिकली, ठीक है। म्यूटेशन कॉज करने वाले फैक्टर्स को म्यूटेजेंस और कैंसर कॉज करने वाले फैक्टर्स को हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। फैक्टर्स which causes cancer, yeah, which convert normal cell in cancerous cell, or neoplastic cell known as कार्सिनोजेंस, उनको हम बोलते हैं क्या, कार्सिनोजेंस, ठीक है। तो सारे म्यूटेजेंस जो है वो कार्सिनोजेंस नहीं है, हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि सारे कार्सिनोजेंस जो हैं, ठीक है, या ऑल कार्सिनोजेंस जो है दे आर द म्यूटेजेंस बेसिकली। तो स्टेटमेंट को ध्यान रखना है यहाँ पे, all carcinogens are mutagens, but all mutagens are not the carcinogen. All mutagens are not carcinogens, सारे म्यूटेजेंस जो है वो कार्सिनोजेंस नहीं है, लेकिन ये बात फैक्ट है कि सारे कार्सिनोजेंस जो है वो म्यूटेजेंस है, ठीक है। अब कौन कौन से कार्सिनोजेंस हैं जो कि एक नॉर्मल सेल्स को एक कैंसर सेल्स के अंदर और एक न्यूरोप्लास्टिक सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दे आर 3 टाइप। वो फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो केमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं बेसिकली। टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेंस, they are 3 types. ये सारे लिख लिया होगा, they are physical factor or carcinogen, second chemical carcinogens as carcinogens, biological carcinogens.
बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस के अंदर हम फर्दर वायरसेस को देखते हैं, ठीक है, जो कि म्यूटेशन कॉज करता है, जो कि कैंसर कॉज करते हैं बेसिकली। तो ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं बेसिकली कार्सिनोजेनिक वायरसेस। फिजिकल जो फैक्टर्स हैं तो इसके अंदर एक्सरेज जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन है, यूवी रेज जो कि नॉन आयोनाइजिंग है, नॉन रेडिएशन। कॉस्मिक रेज हो गया, इसके अलावा गामा रेज हो गया, ठीक है। तो जो रेडिएशंस है, ठीक है, ये उस डीएनए के अंदर चेंज करने का रोल प्ले करेंगे, जिसकी वजह से एक नॉर्मल सेल जो होगा इट कन्वर्टेड इनटू द कैंसरस सेल्स और न्यूप्लास्टिक सेल्स बेसिकली। यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान रखना कि एक्स रेज किस टाइप का रेज है, वो आयनाइजिंग रेज के रेडिएशंस है या फिर वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस है, ठीक है। तो ये डीएनए का आयनाइजेशन और डीआयनाइजेशन करवाने का रोल प्ले करते हैं, इस वजह से भी हम इनको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस बेसिकली, और डीएनए के अंदर चेंज करवा रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही यूवी रेज जो है वो किस टाइप का रेडिएशन, दे आर द नॉन आयनाइजिंग। केमिकल फैक्टर्स जो है या केमिकल कार्सिनोजेंस जो है, इसके अंदर एन नाइट्रोसो डाइमेथाइल, ये जो कार्सिनोजन है, ठीक है, इट प्रेजेंट इन case of tobacco smoke, स्मोकिंग, उसके केस में हमें ये एन नाइट्रोसोडाइमेथिल कार्सिनोजेंस मिलता है जैसे, ठीक है। इट लीड टू लंग कैंसर। इसी वजह से वो जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, उन टोबैको प्रोडक्ट्स के पाउच पे या फिर सिगरेट के पाउच पे ऊपर लिखा आता है, ठीक है, तो स्मोकिंग ऑफ सिगरेट इज कॉजेज द कैंसर बेसिकली। तो एक्चुअली में है क्या वहाँ पे, ठीक है, तो उसके अंदर प्रेजेंट है क्या, एन नाइट्रोसोडाइमेथाइल, जो कि एक कार्सिनोजन है, ठीक है। तो कार्सिनोजन है तो वो हमारे लंग्स की नॉर्मल सेल्स को कन्वर्ट कर सकता है एक कैंसरस सेल्स के अंदर या फिर न्यूप्लास्टिक सेल्स के अंदर बेसिकली। इसके अलावा दूसरे जो कार्सिनोजेंस हैं, दे आर एफ्लाटॉक्सिन, जो कि फंगस से प्रोड्यूस फ्रॉम द फंगस, इट कॉजेज लिवर कैंसर, इसके अलावा बेंजीन, इट कॉजेज ब्लड एंड बोन मैरो कैंसर, causes blood and bone marrow cancer, इसके अलावा कैडमियम ऑक्साइड का केस हो गया, कैडमियम ऑक्साइड, इट कॉजेज प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कार्सिनोजेंस हैं जो कि एक नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो कार्सिनोजेंस है, केमिकल कार्सिनोजेंस है, वो ये है जो कि नीट के अंदर कई बार क्वेश्चंस दे देता है, ठीक है। उसमें से भी ये एन नाइट्रोसोडाइमेथाइलिन वाला जो केस है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बायोलॉजिकल जो कार्सिनोजेंस है, they are the viruses which causes the mutation in DNA. Viruses which causes mutation in DNA.
DNA are known as oncogenic virus. Oncogenic virus, ठीक है। अब ऑन्कोजेनिक वायरस जो है, ठीक है, दे आर HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बेसिकली। इसके अलावा HHV का केस हो गया, ह्यूमन हर्पीस वायरस HHV, ठीक है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी का केस हो गया, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये भी एक ऑन्कोजेनिक वायरस है। तो ऑन्कोजेनिक कौन से वायरस होंगे? जो कि नॉर्मल सेल्स में ट्यूमरस और कैंसर सेल्स के अंदर कन्वर्ट करें बेसिकली, या फिर सेल्स के जो DNA है उसके अंदर चेंज करता है, ठीक। तो HIV इन द सेंस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, क्योंकि HHV ह्यूमन हर्पीस वायरस, जबकि हेपेटाइटिस बी क्या है? कार्सिनोजेनिक और एक ऑन्कोजेनिक वायरस है। दीज आर द कार्सिनोजेंस और म्यूटाजेंस विच कॉजेज द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल्स और एक ह्यूमरस सेल्स बेसिकली, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कार्सिनोजेंस है जो या म्यूटाजेंस जो है वो कैसे किसी सेल्स को, एक नॉर्मल सेल्स को एक कैंसरस सेल्स में और एक नियोप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। जनरली बॉडी के एक नॉर्मल सेल है, उस नॉर्मल सेल के पास दो टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस सेल की ग्रोथ और डिवीजन को रेगुलेट करके रखते हैं बेसिकली, ठीक है। उनको हम बोलते हैं प्रोटोन्कोजीन्स एंड ह्यूमर सप्रेसर जीन्स बेसिकली। नॉर्मल सेल having two genes which regulate or control normal growth or division and differentiation of cell, ठीक है। तो इसके पास दो टाइप के जीन्स जो हैं, दे आर फर्स्ट प्रोटोन्कोजीन, सेकंड ट्यूमर सप्रेसर जीन बेसिकली जीन्स, ठीक है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो होंगे वो तो ब्रेक की तरह काम करते हैं, जबकि प्रोटोन्कोजीन जो होंगे वो एक एक्सेलरेटर की तरह काम करते हैं जो कि सेल की ग्रोथ को बढ़ाने का रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो जीन्स है, दे आर प्रोटोन्कोजीन्स एक्ट एज एक्सेलरेटर, which increases the growth of the cell, which increases growth or division of cell, growth and division of cell, तो सेल की ग्रोथ और डिवीजन को बढ़ाने का रोल प्ले करेंगे। जबकि ट्यूमर सप्रेसर जो जीन्स होंगे, ये जीन्स, ठीक है, दे सप्रेस द ग्रोथ ऑफ द सेल, तो दे एक्ट एज ए ब्रेक, which
suppresses growth of the cell, growth or division or differentiation of cell, differentiation of cell basically। ठीक है, तो जनरली ऐसा ही है, जैसे कोई बाइक चला रहा है तो उस बाइक में दो चीजें हैं जो उसकी स्पीड को मेंटेन करती है। एक तो है एक्सेलेरेटर, अगर स्पीड कम होता है तो एक्सेलेरेटर की हेल्प से उसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरा थिंग्स, अगर स्पीड ज्यादा है तो ब्रेक की हेल्प से उसको डिक्रीज किया जा सकता है स्पीड को बेसिकली। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे सेल्स का है कि सेल्स का जो डीएनए है और डीएनए के पास दो टाइप के जीन्स हैं। ठीक है, एक तो है प्रोटॉन को जीन जो कि एक्सेलेरेटर की तरह काम करता है, दूसरा है ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कि ब्रेक की तरह काम करता है बेसिकली। तो इन दोनों जीन्स के बेसिस पे ही इस सेल्स का जो डिवीजन है वो कंट्रोल होकर चल रहा है। ठीक है, तो अगर किसी रीजन बस अगर किसी म्यूटेशंस की वजह से या किसी कार्सिनोजेंस की वजह से इनमें से कोई भी जीन अफेक्टेड हो जाता है या म्यूटेट हो जाता है तो दिस नॉर्मल सेल इज कन्वर्टेड इनटू द कैंसरस सेल। तो ये नॉर्मल सेल जो भी वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कैंसरस सेल्स के अंदर। ठीक है, और कैंसरस सेल जो भी इट बिगिन टू डिवाइड रैपिडली और वेरी फास्ट। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी, दे विल फॉर्म द मास ऑफ द सेल्स बेसिकली व्हिच इज नोन एज द ट्यूमर। दिस इज कैंसरस सेल और न्यूप्लास्टिक सेल्स, न्यूप्लास्टिक सेल। ठीक है, सो रैपिड सेल, रैपिड और अनकंट्रोल्ड डिवीजन। It forms mass of cells basically, cells known as tumor, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, ट्यूमर। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना है कि ट्यूमर कितने टाइप का है हमारे बॉडी के अंदर जो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ये कार्सिनोजेंस है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, कार्सिनोजेंस और म्यूटाजेंस। ये एक नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर रहा है कैंसरस सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये वो मैकेनिज्म है जिससे कि नॉर्मल सेल जो है वो कैंसरस सेल कन्वर्ट हो रहा है। ट्यूमर के अगर टाइप देखे जाए तो एक तो लोकलाइज ट्यूमर होगा जिसको हम बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं, और एक ऐसे ट्यूमर्स होंगे जो कि बॉडी में स्प्रेड होते हैं, तो उन ट्यूमर्स को हम बोलते हैं क्या, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर्स जो है बेसिकली दे आर टू टाइप्स। एक तो ऐसे ट्यूमर जो कि क्या है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहेंगे, जहां वो ओरिजिनेट हुए वही रहेंगे, स्प्रेड नहीं होंगे बॉडी के अंदर, उनको तो हम बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर्स। और जो स्प्रेड होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, उनको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट, बेनाइन ट्यूमर, दे आर लोकलाइज्ड ट्यूमर, लोकलाइज्ड ट्यूमर्स। confined है,
position basically. They do not spread in body. They do not spread in body. They causes little damage. They causes little damage. क्योंकि एक ही जगह पे है तो इतना ज्यादा डैमेज कॉज नहीं करेंगे बेसिकली. दे आर नॉन मैलिग्नेंट. And non-metastatic. Non-metastatic. ठीक है, वो ना तो किसी टाइप से मैलिग्नेंट होने जा रहा है, ना ही वो मेटास्टैटिक होंगे बेसिकली. मेटास्टैटिक का मतलब क्या है कि अगर बॉडी में स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी. ठीक है, जो कि हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स शो करेंगे बेसिकली. तो मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में क्या होगा कि जो ट्यूमर है उस ट्यूमर की सेल जो होंगी ना वो डिफरेंशिएट होकर नहीं वो वहां से डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होकर नहीं थ्रू द ब्लड इट रीच टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बेसिकली. और डिफरेंट पार्ट में जाके नहीं जो नॉर्मल टिश्यूज हैं बॉडी के, उन नॉर्मल टिश्यूज के अंदर इनबेड होंगे और इनबेड होकर नहीं दे कॉजेज द डैमेज इन द टिश्यूज बेसिकली. So this property is known as the metastasis basically. ठीक है, तो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन केस ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर बेसिकली. और मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम फर्दर बोल रहा है कैंसर बेसिकली, जो कि क्या है स्प्रेड होते हैं बॉडी के अंदर. ठीक है, मैलिग्नेंट. These tumor having proliferating cells. Which get detached from the tumor. Detached from tumor, from original position. Of tumor. And get reached to the different part of body. Reach to different part of body. Part of body. Through the blood. Through the blood. Where they get invade and causes damage in normal tissues. Damage in normal tissues. Normal tissues. This power of spreading is known as the metastasis. This power of spreading is known as मेटास्टेसिस. इस पावर को ही हम बोलते हैं क्या, मेटास्टेसिस पावर. ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्यूमर्स हैं उन ट्यूमर्स के ऊपर लिपोमा नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, कि वो सेल्स जो भी ट्यूमरस सेल जो भी ओरिजिनल लोकलाइज ओरिजिनल जो ट्यूमर है वहां से डिसोसिएट हो जाएंगे, और डिसोसिएट होके नहीं दे रीच टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बेसिकली. ठीक है, और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाके नहीं दे इम्बेडेड इन नॉर्मल टिश्यूज, और नॉर्मल टिश्यूज को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे. इन द सेंस बॉडी के डिफरेंट पार्ट में वो नए ट्यूमर्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे बेसिकली. ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी. ठीक है, तो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी वाली जो ट्यूमर्स हैं उन ट्यूमर्स को ही हम बोल रहे हैं कैंसर. ठीक है, दूसरा थिंग कि इस ट्यूमर की जो सेल्स होंगे, ठीक है, वो हाईली स्टार्विंग सेल्स होंगे.
ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, इस वजह से वो नॉर्मल सेल्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके साथ कॉम्पीट करेंगी बेसिकली, या नॉर्मल सेल्स के साथ कॉम्पीट करेंगे बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो द सेल्स ऑफ दिस ट्यूमर, the cells of this tumor are actively dividing cells, are actively dividing cells, thus compete with normal cells, thus compete with normal cell for nutrients, ठीक है। तो ये दो टाइप के ट्यूमर्स हैं, जैसे करें एक तो बेनाइन ट्यूमर्स है, ठीक है, और दूसरे हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो प्रॉपर्टी है ये ध्यान रखना कि दे आर मेटास्टैटिक tumors and malignant tumors, तो इनके पास मैलिग्नेंसी भी होगा और उसके पास मेटास्टैटिक प्रॉपर्टी भी होगा। तो मेटास्टैसिस प्रॉपर्टी क्या है वो थोड़ा ध्यान में रखना है। जो ट्यूमर्स है उनको डायग्नोस कैसे किया जाए और कैंसर, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैंसर का जो डिटेक्शन है इट इज बेस्ड ऑन कैंसर डिटेक्शन इज based on बायोप्सी। अभी हमारे देखेंगे बायोप्सी होता क्या है एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज, whereas as blood and bone marrow test for increased cell count, used for increased cell count, ठीक है। तो हम दो बेसिस पे कैंसर का डिटेक्शन और डायग्नोसिस करते हैं बेसिकली। बायोप्सी के केस में हम क्या होगा, जो सस्पेक्टेड जो टिश्यू है, ठीक है, उस टिश्यू को बॉडी से बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उसको एग्जामिन करेंगे, ठीक है, और एग्जामिन करके ही फाइंड आउट करेंगे कि वो कैंसरस सेल है या फिर वो नॉर्मल सेल्स हैं, वो जो टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट जो मेथड है दैट इज बायोप्सी, ठीक है। तो बायोप्सी के केस में क्या हो रहा है कि एक पीस ऑफ टिश्यू जो सस्पेक्टेड टिश्यू है बॉडी के अंदर, ठीक है, किसी ऑर्गन के अंदर, तो वहां से उस पीस ऑफ टिश्यूज को बाहर निकाला जाता है बाय कटिंग बेसिकली, ठीक है। तो उस टिश्यू पीस ऑफ टिश्यू को फर्दर अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया जाता है। तो उन टिश्यू की उन सेल्स के अंदर अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हाई अगर है, ठीक है, तो वो सेल्स जो कि दे आर द कैंसरस सेल, और अगर बैलेंस कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, ठीक है, तो दे आर द नॉर्मल सेल्स बेसिकली, ठीक है। तो इन केस ऑफ बायोप्सी, इन केस ऑफ बायोप्सी
a piece of suspected tissue, a piece of suspected tissue is cut in thin section, and is stained and examined under the microscope basically during the observation karyoplasmic index, during the observation if karyoplasmic index of the cell cells is high, then this is कैंसरस अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स उनका हाई होता है, ठीक है, तो वो सेल कैसा है, कैंसरस सेल है, या टिश्यू कैसा है, वो कैंसरस टिश्यू है। तो उस केस में हम उसको पॉजिटिव केस दे देते हैं, ठीक है। दिस इज कैंसरस सेल और टिश्यू और इट इज पॉजिटिव केस और इट इज पॉजिटिव केस। वो कैसा केस है, पॉजिटिव केस, ठीक है। दूसरा थिंग, एक कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स is not, then it is normal cell. Thus, case is negative. तो उस केस को हम बोल देते हैं क्या, नेगेटिव। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है क्या है, बार-बार कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। तो कोई नॉर्मल सेल जो होगा, ठीक है, उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होगा वो बैलेंस होगा, ठीक है। तो अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो अगर डिस्टर्ब हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है या हाई हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाई कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। बेसिकली जनरली जो कैंसरस सेल्स होंगी, उन कैंसरस सेल्स का जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होगा वो हाई होगा। तो हाई कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स वाला जो सेल है, ठीक है, उसका डिवीजन पावर फास्ट मिलेगी, ठीक है। डिवीजन पावर फास्ट है तो दे आर द कैंसरस सेल बेसिकली, ठीक है। तो बायोप्सी जो है कंफर्मेटरी टेस्ट है, इट इज कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ कैंसर, ठीक है। सेकंड जो टेस्ट है दैट इज ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन ये लिखी है उसमें। तो बायोप्सी के केस में ध्यान रखना है, ठीक है, कि सस्पेक्टेड टिश्यू को बॉडी से निकाला जा रहा है कट करके, नहीं उसका थिन सेक्शंस किए जा रहे हैं, थिन सेक्शन को स्टेन किया जा रहा है और स्टेन के बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया जा रहा है बेसिकली। और ड्यूरिंग एग्जामिन अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हाई मिलता है तो ये केस पॉजिटिव है कैंसर के लिए, ठीक है। और अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स उनका नॉर्मल मिलता है तो वो नेगेटिव केस होगा। दूसरा, ब्लड एग्जामिनेशन के केस में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि केस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वहां हम फाइंड आउट करते हैं कि एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन, जो कि कैंसरस सेल प्रोड्यूस करती है। तो अगर ब्लड के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का प्रेजेंस मिलता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, तो द केस इज पॉजिटिव। और अगर नहीं मिलता है तो द केस इज नेगेटिव। सेकंड इज ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन cancerous cells produces
अल्फा फीटोप्रोटीन और फैक्टर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग blood examination, if alpha fetoprotein is present, factor is present, then the case is positive, then the case is positive, case is positive. Okay. Second, if it is absent in blood, if it is absent in blood, then the case is negative. Then the case is negative. तब वो केस को हम बोलेंगे क्या? नेगेटिव केस। So this is the blood examination. ठीक है, नेक्स्ट है MRI मशीन, तो लिख लिया होगा। ठीक है, तो MRI जो है वो यूजफुल है डिटेक्शन करने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर कि इंटरनल ऑर्गन जो है उनके अंदर कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस है या नहीं है। नेक्स्ट MRI, और इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी, इमेजिंग, ठीक है। इट इज यूजफुल इन detection of cancer in internal organs, internal organs जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर कैंसर को डिटेक्ट करना है, कोई पैथोलॉजिकल चेंज को डिटेक्ट करना है, तो हम यूज करते हैं क्या? MRI बेसिस करते हैं। ठीक है, in case of MRI, in case of MRI, a strong magnetic field and non-ionizing radiation, non-ionizing radiations are used to detect the pathological changes, are used to detect pathological changes, pathological changes in internal organs, in internal organs. So this was MRI. CT scan बेसिकली ये लिख लिया होगा सबने। CT स्कैन जो है दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी बेसिकली। तो CT स्कैन में इसमें हम एक्सरे यूज करते हैं टू जनरेट द 3D स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। तो जब 3D स्ट्रक्चर को हम फाइंड आउट करेंगे, जनरेट कर लेंगे, तो उस 3D स्ट्रक्चर के अंदर फाइंड आउट करते हैं कि किसी टाइप का कोई पैथोलॉजिकल चेंज है या नहीं है। अगर उसके अंदर किसी टाइप से कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस मिलता है उस 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स की, ठीक है, तब हम उसको फर्दर कंसिडरेशन में छोड़ देते हैं बायोप्सी के लिए। ठीक है, ध्यान रखना कि बायोप्सी जो है वो एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, जबकि MRI जो है या फिर CT स्कैन जो है दे आर नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट बेसिकली। फर्दर उसको बायोप्सी करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट CT स्कैन। CT स्कैन, CT का मतलब क्या है? कंप्यूटेड टोपोग्राफी।
टोमोग्राफी, in case of CT scan या in CT scan X-rays are used to generate the 3D structure of internal organ. 3D structure of internal organs. Internal organs. If there is any change, any pathological change is detected, then it is leave for further consideration. Then it is used for further consideration. ठीक है, तो उस टिश्यू का इंटरनल टिश्यू है या इंटरनल ऑर्गन्स है, उसका फर्दर हम क्या बायोप्सी करवाएंगे, और बायोप्सी के टाइम अगर ये मालूम पड़ा कि उन सेल्स का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हाई है, तो हम फिर से उसको क्या केस पॉजिटिव बोल देंगे बेसिकली। तो दिस इज द सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोपोग्राफी स्कैन बेसिकली। इसके अलावा हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बेसिस पर भी कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या है, वो हम म्यूटेटेड जीन फाइंड आउट करते हैं कि अगर सेल का कोई जीन म्यूटेटेड मिल रहा है, ठीक है, तो द केस इज पॉजिटिव, और अगर किसी टाइप से कोई म्यूटेटेड जीन्स नहीं है तो द केस इज नेगेटिव बेसिकली। ऐसे डायग्नोसिस को हम बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ये पीसीआर के बेसिस पे किया जाता है बेसिकली। In this case, PCR technique is used. PCR is used to detect the cancer. To detect cancer or mutated cancer or mutated gene. ठीक है, तो अगर म्यूटेटेड जीन मिलता है तो द केस इज पॉजिटिव, और नहीं मिलते हैं दे आर नेगेटिव बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बेसिस पर भी कैंसर का डिटेक्शन किया जाता है। अदर देन दीज monoclonal antibodies are also used to detect the cancer. Monoclonal antibodies are also used to detect the cancer. ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है क्या, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था जब एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर बता रहा था। तो ऐसी एंटीबॉडीज जो किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट डेवलप किया गया हो, तो उन एंटीबॉडीज को हम बोलते हैं कौन सा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो ये जो एंटीबॉडीज है दे आर स्पेसिफिक टू कैंसर सेल्स। ठीक है, जब ये बॉडी एंटीबॉडीज को हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इनके साथ फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल हम ऐड करके रखते हैं। ठीक है, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होंगी दे स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर वो स्प्रेड होंगे। तो जहां कहीं भी कैंसर सेल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो हमें पता है ये कैंसर सेल्स के अगेंस्ट है, तो दे गेट बाइंड ऑन द कैंसर सेल।
ठीक है, और वहाँ अपना पर्टिकुलर लोकेशन रिप्रेजेंट कर देंगे, जिसकी वजह से हम उस सस्पेक्टेड उस पर्टिकुलर लोकेशन को या टिश्यू को या ऑर्गन को फाइंड आउट कर लेते हैं बेसिकली। अब उस टिश्यू को फर्दर बायोप्सी की हेल्प से फर्दर डिटेक्ट कर लेंगे कि वो कैंसरस है या फिर वो नॉन कैंसरस है। तो दीज ऑल आर द डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर बेसिकली। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये हमारा कैंसर का केस पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। जनरली लोकलाइज अगर ट्यूमर है तो हम उसको सर्जरी के बेसिस पे रिमूव करवा देते हैं, लेकिन अदर कैंसर्स के केस में हम सर्जरी यूज नहीं कर पा रहा तो वहाँ पे कीमोथेरेपी दिया जाता है। ठीक है, तो कीमोथेरेपी में सर्टेन ड्रग्स हैं जो कि कैंसर सेल्स को किल करने के लिए दिया जाएगा बेसिकली। तो कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर फर्स्ट ट्रीटमेंट है सर्जरी। सर्जरी के बेसिस पे भी हम पढ़ते हैं क्या, उस लोकलाइज ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं। रिमूवल ऑफ सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर सेकेंड, रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी में कोबाल्ट 60 जो होगा यूज हो ब्लड कैंसर। ठीक है, और अगर थायराइड कैंसर है तो उसके केस में हम आयोडीन 131 रेडिएशन यूज करते हैं। बेसिकली आयोडीन 131 इज यूज फॉर थायराइड कैंसर। ठीक है, इसके अलावा कीमोथेरेपी, थर्ड जो दैट इज कीमोथेरेपी। In case of here anti-cancerous drug are given to the patient उन पेशेंट के लिए एंटी कैंसर ड्रग दिया जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ कीमोथेरेपी। अब वो एंटी कैंसर ड्रग कौन कौन सा है, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन बेसिकली, एंड विनब्लास्टिन। इसके अलावा डेक्सोल ड्रग भी यूज करते हैं बेसिकली। तो विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन जो हुई they isolated from weed, that is Catharanthus roseus, और विनका रोजियस। ठीक है, जबकि टैक्सोल जो ड्रग्स है इट आइसोलेटेड फ्रॉम ए जिम्नोस्पर्म, that is Taxus baccata, ठीक है, जो एक जिम्नोस्पर्म से आइसोलेट किया जाए। तो टैक्सोल जो ड्रग्स है इट प्रिवेंट द डीअसेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इट प्रिवेंट द डीअसेंबली ऑफ
microtubules during एनाफेज। ध्यान रखना है इसको कि उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, वो माइक्रोट्यूब्यूल की डीअसेंबली को रोक रहा है कौन से फेज में, एनाफेज में बेसिकली, जिससे फर्दर सेल जो होगी वो डिवाइड नहीं कर पाएगा फर्दर उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि कीमोथेरेपी में दिया जाता है। इसके अलावा इंटरफेरोन थेरेपी भी दिया जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इंटरफेरोन थेरेपी, इंटरफेरोन्स होते क्या है, दे आर द एंटीवायरल प्रोटीन्स व्हिच प्रोटेक्ट द नॉर्मल सेल फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। Interferon are antiviral proteins, producers from viral infected cells, which produces from virus infected cells. तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने बहुत सारे ऐसे इंटरफेरोन्स आइसोलेट करके रखा हुआ है जो कि वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इंटरफेरोन्स आर द एंटीवायरल प्रोटीन्स व्हिच प्रोड्यूसेस फ्रॉम द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। तो इन दिस थेरेपी interferons are given to the patient. Okay. These interferons prevent the viral infection. Normal cell from viral infection. ठीक है, तो इंटरफेरोन्स है क्या, ध्यान रखना, इंटरफेरोन्स आर दे आर एंटीवायरल प्रोटीन जो कि एक वायरस इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस होगा एंड प्रोटेक्ट द नॉर्मल सेल फ्रॉम द वायरस इन्फेक्शन बेसिकली। तो फर्दर उस इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं होने देगा। ठीक, एक और थेरेपी है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, और मैजिक बुलेट इसको बोला जाता है। ये लिखिए और समझिए, इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी के केस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को एक रिशिन टॉक्सिन के साथ लेवल कर दिया जाता है। ठीक है, तो रिशिन टॉक्सिन जो होगा इट डेस्ट्रॉय और इट किल द कैंसरस सेल्स बेसिकली, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होंगी उस कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने का काम करेंगे। तो जब कभी भी हम बॉडी में इस इम्यूनोथेरेपी को देंगे या उन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करेंगे तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होंगी वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, और जहां कहीं भी कैंसर सेल प्रेजेंट हो गया दे गेट अटैच विद द कैंसरस सेल बेसिकली। तो कैंसर सेल के साथ जैसे ही अटैच होगा, नाउ रेसिन टॉक्सिन गेट एक्टिवेट टू डिस्ट्रॉय द पर्टिकुलर कैंसरस सेल्स बेसिकली। ठीक है, इम्यूनोथेरेपी। और इसको मैजिक बुलेट भी बोलते हैं। In this case, monoclonal antibodies
रेसिन टॉक्सिन, रेसिन टॉक्सिन is injected in body, injected in body. Here monoclonal antibodies detect cancerous cell and toxin destroy the, तो रेसिन टॉक्सिन है, ठीक है, एंड टॉक्सिन destroy the cancerous cells, cancerous cell, वो सेल्स को destroy करने का काम करेगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ दिस इज इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी में यहाँ पे दे आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कि स्पेसिफिक है कैंसरस सेल्स के लिए, इसके साथ एसोसिएटेड होकर रखा है एक रेसिन टॉक्सिन, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी तो उस कैंसर सेल को डिटेक्ट करने का काम करेगी और टॉक्सिन जो होगा ना वो सेल्स को किल करने का काम करेगा, जो कैंसरस सेल्स यूज टू किल कैंसर सेल। जबकि एंटीबॉडी जो भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी जो है इसका काम है यूज टू डिटेक्ट कैंसरस सेल, ठीक है। तो ओवरऑल को मिला के हम बोल देते हैं क्या, मैजिक बुलेट, ठीक है। तो इस मैजिक बुलेट को जैसे बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उस कैंसर सेल को डिटेक्ट करेगा और रेसिन टॉक्सिन जो होगा उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा बेसिकली, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द कैंसर, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।